हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज जिस चैप्टर की स्ट्रेटेजी आप देखने जा रहे हैं यहाँ पर, ये लास्ट यूनिट होती है क्लास 12 की, जिसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये बेटा चैप्टर 13 है क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक से, और ये दो पार्ट का चैप्टर है। एक ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट और दूसरा पार्ट है इसका पॉपुलेशन। तो इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको भी उतना ही वेटेज देना है जितना इसको देना है, क्योंकि ये चैप्टर एवरेज पैटर्न पे चलता है। 4 to 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ये मान करके चलिए, इससे कम नहीं आएंगे, एवरेज पैटर्न पे चलेगा। तो आपको 2 क्वेश्चन की वेटेज इसको देनी है और 2 क्वेश्चन की वेटेज इसको देखनी है। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। शुरुआत होती है हमारे सिलेबस की, जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, 4: टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। ठीक, उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनके साथ जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कैसा है। फिर हम उन मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को देखने के बाद देखते हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम रेगुलेट करते हैं या कंफॉर्म करते हैं या माइग्रेट करते हैं या सस्पेंड करते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में आता है हैबिटेट एंड निक। निक या निच जो भी बोले, इसका सही नाम होता है बेटा इकोलॉजिकल निक। और इसमें 3 चीजें आती हैं, अच्छे से ध्यान रख करके चलो। 3 चीजें जो एडिट यहां पर हैं उनको देख लीजिए। एक है बेटा हैबिटेट, रहने की जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दूसरा है रिसोर्सेज जो वो यूटिलाइज करता है। और तीसरा होता है रेंज ऑफ टॉलरेंस। किसी भी स्पीशीज की अगर आप ये 3 चीजें देख रहे हैं तो उसको मिलाकर के बोलते हैं इकोलॉजिकल निक। और कहा यह जाता है कि अगर दो स्पीशीज की ये तीनों चीजें मैच कर जाएं तो वो सेम स्पीशीज है, डिफरेंट नहीं है। तो ये ओवरलैप तो कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप यहां देखें, ये एक इकोलॉजिकल निक है एक्स स्पीशीज की और ये इकोलॉजिकल निक है वाई स्पीशीज की, तो आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैप कर रही हैं। मतलब हो सकता है कि हैबिटेट सेम हो, लेकिन रेंज ऑफ टॉलरेंस और रिसोर्सेज जो यूटिलाइज्ड हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो दिस कम्स अंडर इकोलॉजिकल निक। देन नेक्स्ट पार्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स और इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस। और लास्ट पार्ट आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जहां पर आपको 6 तरह के इंटरेक्शंस पढ़ करके जाने हैं। और बुक में हमारे 5 एक्सप्लेन्ड हैं, और जो एक लास्ट है एमेंसलिज्म, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस उसके साइन दिए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं इजी टॉपिक में क्या है इस चैप्टर में। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहां पर हमको पहले मेजर एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ने हैं। मेजर बायोम का एक फिगर हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन और एनुअल टेम्परेचर का वेरिएशन है। उसकी टेबल बना लेंगे, ग्राफ से आसान हो जाएगा। देन यू हैव ऑल द 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले जो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो यूराई थर्मल और स्टीनोथर्मल में डिवाइडेड हैं। देन यू हैव नेक्स्ट इज वाटर। वाटर की सैलिनिटी डिपेंड करती है कि कौन सी स्पीशीज उसमें रहेंगी। वहाँ पर आप स्टीनो हेलाइन और यूरी हेलाइन की बात करते हैं। देन कम्स लाइट। लाइट हम सिर्फ सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है। प्लांट्स को लाइट फ्लावरिंग के लिए चाहिए, एनिमल्स को लाइट माइग्रेशन के लिए चाहिए, फोरेजिंग के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो सब जगह पर सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं हमारे सिलेबस में। एंड ऑफ कोर्स सॉइल, सॉइल का प्रोफाइल और टेक्सचर ये बताएगा कि वहाँ कौन सी किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हैबिटेट एंड निक। ये मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन करा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस रेंज ऑफ टॉलरेंस में रहने वाले हैं, रिसोर्सेज क्या यूटिलाइज करने वाले हैं, क्या उनकी हैबिटेट होगी, और कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। 4 तरह की रिस्पॉन्सेज हम पढ़ते हैं, जो कॉन्फॉर्म करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं और जो सस्पेंड करते हैं। इसमें जो सस्पेंड है उसमें लास्ट में याद रखिएगा डायापॉज। डायापॉज को छोड़ करके मत जाइएगा। इसका एग्जाम्पल भी आपको पढ़ करके जाना है, जो एनसीईआरटी के लेवल पर डिफाइंड है उसको, कि डायापॉज में ग्रोथ भी रुक जाती है, बाकी सब में ग्रोथ होती रहती है। पॉज का मतलब ही होता है रोकना। ठीक, आगे देखते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या कहते हैं इस चैप्टर के। डिफिकल्ट टॉपिक में बेटा पॉपुलेशन की बात आती है। यहां पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कौन से फीचर हैं जो पॉपुलेशन के हैं और इंडिविजुअल के नहीं हैं।
जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि ग्रोथ रेट, जैसे कि नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, यस और नो। तो वो सारी चीज़ें देखो, इंडिविजुअल की डेथ होगी लेकिन पॉपुलेशन का डेथ रेट होगा, इंडिविजुअल की बर्थ होगी लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट होगा, इंडिविजुअल की डेंसिटी नहीं होगी, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं एट्रीब्यूट्स, वो फीचर जो पॉपुलेशन के हैं लेकिन इंडिविजुअल के नहीं है। और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, यहां पर आपको समझना होगा दो में से एक इक्वेशन हर साल आ जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो इक्वेशन हमारी बुक में दी हुई है वो अच्छे से सीख करके जाइएगा, dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो इक्वेशन दी हुई है dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n/k और 1 माइनस n/k। तो ये ऑल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, इस नाम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। कौन सी जे शेप कर्व शो कर रही है, कौन सी एस शेप कर्व शो कर रही है, और ये पूरा पार्ट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में आता है, दैट यू शुड नो कि जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर निकलना शुरू होती है तो एनवायरमेंट अपना रेजिस्टेंस लगा देता है। ऑलराइट बच्चों, फिर आते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को सॉर्ट आउट कर लेना तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ये समझ में आ रही है बात? जैसे कि प्लांट कम न्यूट्रिएंट वाली सॉइल में कैसे रहेंगे, ओलिगोट्रॉफिक सॉइल में कैसे रहेंगे, या प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी में कैसे रहेंगे, लो लाइट इंटेंसिटी में कैसे रहेंगे, हाई टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टेशंस आर गिवन, जिसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, प्लांट्स के अलग और एनिमल के अलग। ये है स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऐसा नहीं मिक्सअप करके पढ़ें, कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड देन कम्स पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, जो 5 डिस्क्राइब्ड हैं, जैसे आप जानते हैं प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एंड ऑफ कोर्स विच वन इज रिमेनिंग, जल्दी बताओ बच्चों। प्रीडेशन आ गया, यस और नो, आपको सोचने का टाइम दिया जा रहा है। पैरासिटिज्म आ गया, वो जो मैंने आपके लिए छोड़ा है उसी की आप तैयारी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन, यस और नो। म्यूचुअलिज्म, then you have commensalism and competition, ठीक है। और जो लास्ट है, देखो ये 5 तो डिस्क्राइब्ड हैं अच्छी तरीके से, इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद करके जाने हैं, इसमें छोड़ने नहीं है। छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा इसको एलैबोरेट कर दें, बट दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज जो एग्जाम्पल है वो बच्चों को याद नहीं होते। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे से डिस्कस करा करिए कि चलो भाई आज म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप बताना कि ये म्यूचुअलिज्म का है कि नहीं है, या जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो बताओ ये किस इंट्रैक्शन का है। और जो 6th वन है एमेंसिलिज्म, उसके सिर्फ साइन हमारी बुक में है और उसके बारे में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है कि जब एक स्पीशीज को नुकसान हो और दूसरे को ना कोई फायदा हो ना कोई नुकसान हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो एंटीबायोटिक है, जिस बैक्टीरिया से निकल रहे हैं उससे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो ये खत्म ही कर देते हैं। इस तरह के इंट्रैक्शंस दीज आर कॉल्ड एमेंसिलिज्म। तो इनके सिंबल्स बहुत आसान होते हैं याद करने, लेकिन एग्जाम्पल बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, तो इसको डिस्कस करके याद करिए एक दूसरे से। याद रखिए कंपटीशन की पढ़ाई ऐसे ही होती है कि आप और आपका फ्रेंड 2 लोग एक साथ बात जब भी करें तो सब्जेक्ट की बात करें, इधर उधर की बात ना करें, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इस चैप्टर की प्रीरिक्विसाइट्स। मैथ्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि 2 इक्वेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसके लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। इवोल्यूशन का आइडिया होना चाहिए, इससे अडाप्टेशन पढ़ने में आसानी होती है। एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स की बेसिस पर ही हम ये देखते हैं कि कैसे चेंजेस ओवर द टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, कौन सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड ऑल। ठीक है, पास्ट ईयर वेटेज जैसे मैंने आपको बताया इस लेक्चर में कि ये एक एवरेज चैप्टर है। एवरेज का मतलब कि इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 3 4 5 3 4 5 हर साल आते हैं, ये मेंटेन किए हुए अपने पैटर्न को। ठीक, तो इसके पैटर्न को फॉलो करिए और स्ट्रेटजी को ग्रिप करिए, और इसी तरह की अच्छी अच्छी हम वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।